भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक जमाने का न्याय बताओ भगवान, आप तो न्याय प्रिय हैं। और हमने कहा पूछो क्या न्याय? बोले जो प्रिय होता है उसे कम मिलता है, वो जो अति प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलता है। सीता ने कहा क्यों हनुमान, अभी तो बड़े त्यागी बन रहे थे, अब लोभ जग गया। बोले भगवान जब मांगी ना हो तो ढंग से मांगूंगा। हाँ बोले मांग लो। तो बोले सबको एक पद दिए हैं, किष्किंधा का राजा, लंका का राजा, सबको एक पद, मैं सबसे प्रिय हूं। बोले आप तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तो मुझे 2 पद चाहिए। अरे बोले हनुमान तुम भी बनियों की सभा में पहुंच गए क्या? अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, अब कह रहे डबल चाहिए। बोले एक से का, अरे प्रिय हो तो ज्यादा चाहिए, प्रिय को तो डबल मिलाकर। अरे राम ने कहा हनुमान 100 पद ले लो, 1000 पद ले लो, 2 पद की क्या बात करते हो? हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, मुझे दूसरों का भी ख्याल रखना है, सारे पद मैं ही ले लूंगा तो बारामती वालों का क्या होगा, ये कहां जाएंगे बेचारे, इनका भी ध्यान रखना है मुझे। तो सबको 1 पद दिया, मुझे 2 पद दो, बाकी जितने बचे वो सब बारामती की झोली में डाल, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्रिय हूं तो 2 पद से 2 पद प्लीज, 2 पद दीजिए मुझे। राम ने कहा 2 पद क्या हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त को तो 100 पद भी मैं देने दो। बोले नहीं ईमानदारी से 2 पद चाहिए मुझे। राम ने कहा ले लो। बोले वचन लो। अरे बस ये 2 पद मुझे दे दीजिए और किसी पद की मुझे जरूरत है, बस ये 2 पद चाहिए मुझे। सबको 1 2 या 1000 पद दो, मुझे केवल 2 पद दे दीजिए। राम की आंखें छलछला गई, उन्होंने कहा हनुमान लाखों भक्त इस धरती पर होंगे, लेकिन तेरे जैसा भक्त दुनिया में दिखाई नहीं दिया। न राज संपदा कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान, तुम्हारे दोनों पद मुझे मिल जाएं, इससे बड़ी क्या दौलत होगी। राम ने कहा हनुमान तुमने क्या मांग लिया? बोले 2 पद मांगे हैं प्रभु, ज्यादा नहीं। सीता ने कहा ठहरो हनुमान, इन 2 पदों पे तो मेरा हक है, मैं अर्धांगिनी हूं श्री राम की, मैं राम के साथ रहती हूं, मैं इन पदों का अनुसरण करती हूं, जहां जहां प्रभु के पद जाते हैं वहां वहां मैं चला करती हूं, इन पर तो मेरा अधिकार है। हनुमान ने कहा राम जी से कह दो वचन बदल जाए तो बदल जाए, दे दे सीता को पद, हमको क्या लेना देना है। अरे राम ने कहा हनुमान किस धर्म, सीता ने कहा ये 2 पद मेरे हैं, मेरे, इन पे हनुमान तुम्हारा अधिकार नहीं। राम ने सीता का हाथ पकड़ा, बोले देवी भगवान के चरणों में पत्नी का नहीं भक्तों का अधिकार हुआ करता है, पत्नी के नहीं होते ये पद, ये भगवान के पद तो भक्तों के हुआ करते हैं, ये पद तो मेरे भी नहीं है, ये हनुमान के पद हैं। जाओ हनुमान, ये राम तुम्हें वचन देता है कि कलयुग में जहां जहां भी राम के मंदिर बनेंगे, हनुमान के बिना वो मंदिर अधूरे कहलाएंगे, उन मंदिरों का कोई मूल्य नहीं। और आप देखो जितने भी राम मंदिर हैं, सीता राम लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? बोलो, हाथ जोड़ के कहाँ बैठे हैं? चरणों में बैठे ही नहीं हैं, देख भी रहे हैं चरणों की तरफ, पब्लिक की तरफ नहीं देखते हैं, हाथ जोड़ के उनकी निगाहें चरणों में हैं। वो सारी दुनिया से कहते हैं कि राम जी के पद तो हनुमान की किस्मत में लिखे हैं और किसी की किस्मत में राम के पद प्राप्त नहीं हुआ करते। ये मेरे चरण हैं, ध्यान रखिए। संतों के चरण, गुरुओं के चरण किस्मत से मिला करते हैं। लोग आते हैं महाराज चरण छू ले, छू लो भैया, ये मेरे थोड़ी हैं, किसके हैं? भक्तों के हैं, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये मेरी नहीं है। एक बात याद रखना बारामती वालों, जिस दिन से मैंने संन्यास लिया है, घर छोड़ा है, कपड़े उतारे हैं, उस दिन से पुलक सागर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके हैं। संत किसी की बकौती नहीं होते हैं,
संत तो प्रत्येक व्यक्ति की संपदा हुआ करते हैं। मेरे कमरे में आते हैं अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे हैं। मान्यवर, एक बात आपसे कहूंगा, बारामती में मुझे कुछ मिला या ना मिला, लेकिन वो सौगात मुझे बारामती में मिली है कि आज 17-18 दिन हो रहे हैं प्रवचन माला को। आज लोग मुझे बड़ा ज्ञानी कहते हैं, लोग कहते हैं आपको बड़ा ज्ञान है, आपको बड़ा अध्ययन है, लेकिन बारामती वालों ने मुझे बुद्धू बना दिया है। मैं ज्ञानी नहीं, मैं मूर्ख बुद्धू हो गया, मैं अज्ञानी हो गया। किस बात से अज्ञानी हो गया? मैं हर चीज का ज्ञान रखता हूं, लेकिन एक बात में बारामती वालों ने मुझे अज्ञानी कर दिया कि मैं सभा में ये नहीं बता सकता कि जैन कौन है, हिंदू कौन है, मुसलमान कोई नहीं बता सकता मैं कि कौन जैन है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख ईसाई है। बारामती वालों, मुझ ज्ञानी को तुमने बुद्धू बना दिया है। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग अपने संतों को ऐसा बुद्धू बनाते हैं वो आगे जाकर बुद्ध बनकर के खड़े हो जाएंगे। राम के चरण पकड़ लिए हनुमान ने, इससे बड़ी संपदा कोई और नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, भगवान दुनिया में आएंगे, चले जाएंगे, वैकुंठ मोक्ष निर्वाण। लेकिन एक बात याद रखना बारामती वालों, ईश्वर दुनिया से जा सकता है। राम आए चले गए, महावीर आए चले गए, बुद्ध आए चले गए, कृष्ण आए चले गए। ध्यान रखना, ये मैं भी आया हूं, चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये महापुरुष दुनिया से तो जा सकते हैं, मगर भक्तों के हृदय से कभी महापुरुष नहीं जा सकता। भक्तों के हृदय में सदा उनका वास रहता है। और जब भी कोई हनुमान सीना चीरता है तो सीता राम के दर्शन होते हैं, और कोई गाय टीले पर दूध गिराती है तो चांदनपुर वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। भगवान पर भक्तों का अधिकार हुआ करता है। इतनी भक्ति अपने जीवन में छोटे बनने का प्रयास। एक आदमी आया, बोले महाराज आपके जैसा दिमाग यदि मुझे मिल जाए, आपके कमरे में आया, बोले आपके जैसा दिमाग मुझे मिल जाए तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। मैंने कहा एक बात याद रख, मेरे जैसा दिमाग मिलेगा तो तू बेहतर इंसान बनेगा, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं तू बेहतर इंसान बन जा, मुझसे भी अच्छा दिमाग तुझे प्राप्त हो जाएगा। बेहतर इंसान बनो, बेहतरीन इंसान बनो, दिमाग अपने आप प्राप्त। मैं दिमाग तो किसी को दे नहीं सकता हूं, इतना दिमाग तो मेरा खराब है नहीं, ध्यान रखना। लेकिन बारामती वालों, मैं अपना दिमाग तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन दिल से सुनो मुझे, तुम्हें बेहतर इंसान जरूर बना सकता हूं। बेहतर इंसान बन जाओ, हजारों दिमाग तुम्हारे पास है। झुक कर फ्रांस का सम्राट हेनरी बग्गी पर बैठ करके जा रहा था, एक भिखारी ने प्रणाम किया, महाराज तुम्हें मैं प्रणाम करता हूं। सम्राट ने बग्गी रोकी और गए, रथ से उतरे और भिखारी के चरणों में अपना कैप रख दिया। लोगों ने कहा इस सम्राट इसके चरणों में क्यों झुक रहा है, इसे झुकने की क्या जरूरत है भिखारी के चरणों में। लोगों ने कहा कि सम्राट आपको शोभा नहीं देता, आप राजा और भिखारी के चरणों में झुके हो। पहली बार फ्रांस के हेनरी ने कहा, भारत के अध्यात्म से प्रभावित होकर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा झुकना बहुत जरूरी है। बोले भिखारी के चरणों में, किसी बड़े के चरणों में झुको तो चल जाए। सम्राट ने कहा एक भिखारी मेरे चरणों में झुक रहा है तो क्या मैं उससे भी बदतर इंसान हूं जो उसके चरणों में ना झुक सकूं? अरे जो झुकता है वही इंसान हुआ करता है। इतनी इंसानियत तो मुझ में भी है कि सामने वाला झुक रहा है तो मुझे भी उसके चरणों में झुक जाना चाहिए। एक आदमी एक हिमालय की चोटी पे खड़ा हो गया, एक आदमी हिमालय की चोटी पे खड़ा हो गया और हिमालय की चोटी पे खड़ा होकर कहता है देख हिमालय, मैं तेरे से बड़ा हो गया। पहाड़ पे खड़ा होके कह रहा है देख पर्वतराज,
उसने कहा जरूर तू मेरे से बड़ा हो गया, लेकिन इंसान एक बात याद रख, तू मेरी छाती पे चढ़ के बड़ा हुआ है, मैं किसी की छाती पे चढ़ के बड़ा नहीं हुआ। तू मेरे ऊपर चढ़ के बड़ा हुआ है, मैं किसी के ऊपर नहीं चढ़ा। सुना कि इंसान हिमालय से नीचे उतरा, सिर झुका के खड़ा हो गया। हिमालय ने कहा ए इंसान, अब तू सचमुच बड़ा हो गया है। जब सिर पर चढ़ा था तो बड़ा नहीं था, जब नीचे खड़ा है तो तू बड़ा हो गया। आदमी ने पूछा अब मैं बड़ा क्यों हो गया? बोले अब तू बड़ा इसलिए हो गया कि तू सिर झुका सकता है और मैं सिर नहीं झुका सकता हूँ। और जो सिर झुकाता है वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। झुक कर काम करो मेरे भाई, विनम्र बने रहो, अकड़ के मत जियो। कच्चा आम होता है ना, कितना अकड़ा अकड़ा घूमता है ना। कच्चा आम में क्या बोलते, कैरी है ना, कैरी की कैरी, जो कैरी वही कैरी। कैरी जो होती है खट्टी होती है, अकड़ के जीती है, कठोर होती है। लेकिन जैसे जैसे कैरी को समझ में आता है कि अकड़ने में कोई फायदा नहीं मेरे भाई, वह धीरे धीरे मुलायम होने लगती है, पीली होने लगती है। जब तक अकड़ रही थी तब तक खट्टी थी, और जब मुलायम हो गई वही कैरी आम बनकर मीठा रस बन जाया करती है। जो झुकेगा वो मीठा रस बन जाएगा, मिठास पैदा हो जाएगी, जीवन में माधुर्य पैदा हो जाएगा। लोग कहते हैं जीवन में मिठास कैसे आए, मैं कहता हूँ छोटा बनना सीख जाओ, जीवन मीठा का मीठा हो जाएगा। इतना मीठा हो जाएगा कि दुश्मन भी तुमसे प्यार करने लगेगा। मीठे बने। क्या रखा इस जिंदगी में? 4 दिन की जिंदगी मन के मनुष्य की, 4 दिन बाद तो खत्म हो जाएगी जिंदगी। झुक कर जियो। झुकने से जीवन में किसी के पैरों में झुकोगे वो तुम्हारे कंधे पकड़ेगा और तुम्हें ऊपर उठाएगा, ध्यान रखना। अकड़ोगे तो नीचे झुकाएगा, और झुकोगे तो पकड़ेगा, ऊपर उठाएगा। ऊपर ही नहीं उठाएगा मेरे भाई, किसी दुश्मन के पैरों में भी झुक के देखना, ऊपर उठाएगा और छाती से लगाने का प्रयास करेगा। समय हो गया।